धौलपुर जिले की कंचनपुर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए महिला फाइनेंस कर्मी के साथ हुई लूट का मात्र 48 घंटे में पर्दाफाश किया है। साथ ही पुलिस ने लूट में शामिल 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस लूट मामले को लेकर दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। थाना प्रभारी शैतान सिंह ने बताया कि 6 दिसंबर 2024 को महिला फाइनेंस कर्मी के साथ हुई लूट की घटना का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। इसके साथ ही उन्होंने आरोपियों से लूटी गई राशि एवं अन्य उपकरण बरामद कर लिए हैं। दोनों आरोपियों से पूछताछ करते हुए लूट में शामिल संलिप्त अन्य के बारे में पूछताछ की जा रही है। थाना प्रभारी शैतान सिंह ने बताया कि महिला फाइनेंस कर्मी से हुई लूट के मामले में कार्रवाई करते हुए सौरभ शर्मा पुत्र रिंकू शर्मा निवासी जगरियापुरा थाना शैपऊ और भीमसेन पुत्र हाकिम सिंह कुशवा निवासी जगरियापुरा थाना शैपऊ को कड़ी मशक्कत के बाद जगरियापुरा के पास से जंगल से गिरफ्तार किया है। मामले को लेकर पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। दिनांक 6/12/2024 को भारत फाइनेंस कंपनी की एक महिला जो गांवों में अपने समूह कलेक्शन करती हैं, वो अपने यहाँ से कुर्रीनपुरा की तरफ से और कलेक्शन करके रुपयों का लेकर पथना की तरफ जा रही थी। तो समय करीब 3:15 बजे के आसपास वो बीलोनी से आगे और पथने के बीच में पहुंची तो 2 बाइक सवार लड़कों ने स्कूटी में को रोक लिया और उनसे रुपयों का बैग लेकर फरार हो गए। सूचना मिली, सूचना पर मौके पर पहुंचे, घटना की जानकारी ली। उसी दिन से हमारे कुछ संदेह घेरे में थे कि भाई फलाने हो सकते हैं, जिस संबंध में हमने अपने मुखबिर मामूर भी किए, जानकारी जुटाई गांवों में और तकनीकी सहायता से भी कुछ चीज़ें हमने प्राप्त की। तो ग्राम जगरियापुरा पड़ता है जो थाना शैपऊ में आता है, उसमें घटना के बारे में श्रीमान एसपी साहब को बताया गया। तो श्रीमान द्वारा घटना के संबंध में दिए गए निर्देश, सीओ साहब ने दिए निर्देश पर हमने उनके सुपर निर्देशानुसार घटना को ट्रेस करने में कार्रवाई की टीम ने। तो पता लगा कि ग्राम जगरियापुरा के लड़कों ने इस वारदात को अंजाम दिया, जिनको कल शाम को प्रकरण में दस्तयाब किया गया। दस्तयाब करके प्रकरण में अनुसंधान किया गया। अनुसंधान कर उन्होंने घटना को उन्होंने बताया, अपने साथ ही 2 व्यक्ति और बताए जिनके द्वारा रैकी भी की गई थी और इनके साथ में भी थे, जिनकी सरगर्मी से तलाश है, उनको शीघ्र कर लिया जाएगा। इनसे घटना के रुपये छुपाने और अन्य चीज़ों को छुपाने के संबंध में अनुसंधान किया जा रहा है। राशि करीब थी 1,09,000 के आसपास उनके द्वारा बताई गई है। बाड़ी शहर में चलने वाली अन्नपूर्णा रसोई घरों का आज धौलपुर अतिरिक्त कलेक्टर धीरेंद्र सोनी द्वारा आकस्मिक निरीक्षण किया गया। सबसे पहले धीरेंद्र सोनी बाड़ी एसडीएम हेमंत कुमार घनघोर और तहसीलदार उत्तम चंद के साथ बाड़ी शहर के महाराजाबाग टाउन चौकी के पास नगर पालिका परिसर में चलने वाली अन्नपूर्णा रसोई घर पहुंचे, जहां उन्होंने देखा कि रसोई घर की स्थिति तो ठीक ठाक थी, लेकिन साफ सफाई का अभाव था। पीने के लिए पानी लगाया गया आरओ संचालित नहीं मिला। साथ में गंदगी को देखकर एडीएम धीरेंद्र सोनी ने रसोई घर के स्टाफ को फटकार लगाई। उन्होंने सभी को सचेत किया कि रसोई घर में किसी भी प्रकार की लापरवाही और गंदगी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके बाद एसडीएम और अन्य अधिकारी धनौरा रोड पर चलने वाले अन्नपूर्णा रसोई पहुंचे, जहां व्यवस्थाओं को देख एडीएम ने नगर पालिका ईओ को पूरे मामले की जांच के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि ना तो रसोई घर ठीक ढंग से संचालित था और ना ही व्यवस्थाएं सुचारू रूप से मिली हैं। ऐसे में रसोई घर को चलाने का कोई फायदा नहीं है, जहां खाने आने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़े। इसको लेकर उन्होंने नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी को पूरे मामले को लेकर जांच करने के निर्देश दिए हैं। आज बाड़ी तहसील का निरीक्षण किया। पहले से पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार यहाँ इन पर वसूली पर जोर देने के लिए तहसीलदार जी को निर्देशित किया गया है और जो विविध कार्य तहसील के उनके बारे में बताया है। आज अन्नपूर्णा रसोइयों का भी निरीक्षण किया गया, जिनमें जो भी कमियां थीं, जिनमें मोबाइल नंबर अंकित नहीं करते थे या और भी जो प्रिंटर से उनके टोकन नहीं काटते, उनके संबंध में उनको निर्देशित किया गया। और जो ईओ साहब हैं नगर पालिका के यहाँ पे, उनको भी बताया जो धनौरा रोड पे जो चल रही है उसमें ज़्यादा अनियमितता है, उसके ऊपर
जांच करके उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। धौलपुर जिले के सदर थाना इलाके के चांदपुर गांव के पास एक ट्रक ने सड़क किनारे खड़े ट्रैक्टर को टक्कर मार दी। दुर्घटना में ट्रक ड्राइवर की मौत हो गई, जबकि ट्रैक्टर चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया है। पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराकर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। हेड कांस्टेबल अरुण शर्मा ने बताया कि चांदपुर गांव के पास बीती देर रात को सड़क किनारे खड़े ट्रैक्टर को ट्रक ने टक्कर मार दी थी। मौके पर पहुंचकर ट्रक में फंसे ड्राइवर को बाहर निकाला गया, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। मृतक ट्रक ड्राइवर 40 वर्षीय बिशंबर पुत्र मान सिंह ठाकुर निवासी रामपुर औरैया उत्तर प्रदेश का रहने वाला था, जिसके शव को रात्रि को अस्पताल के शवगृह में रखवाया और घायल ट्रैक्टर चालक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया है। परिजनों के आने के बाद मृतक के शव का पोस्टमार्टम करा दिया है। पुलिस ने दोनों वाहनों को जब्त कर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक ट्रक और ट्रैक्टर चालक धौलपुर करौली रेलवे लाइन पर कार्य करते हैं और देर रात को कार्य के दौरान हादसा हुआ है। देर की रात्रि को चांदपुर गांव के पास में एक एक्सीडेंट की घटना की सूचना मिली थी, जिस पर घटनास्थल पर पहुंचे। यहाँ पर एक ट्रक चालक, मिक्सचर ट्रक चालक, नाम बिशंबर पुत्र मान सिंह, जाति ठाकुर, उम्र 40 वर्ष, निवासी रामपुर प्रताप सिंह अयाना औरैया का रहने वाला, जिसकी घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई, जिसकी बॉडी को मोर्चरी में रखवाया गया था। एवं ट्रैक्टर चालक को जो घायल अवस्था में था उसको हॉस्पिटल भर्ती कराया गया था, जहां से गंभीर अवस्था में उसको रेफर कर दिया गया। आज दिनांक उसके परिजनों को सूचना कर दी गई थी। आज दिनांक उसकी पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाकर लाश सुपुर्द परिजनों को कर दी जाए। धौलपुर जिले की आंगई थाना पुलिस ने बीते दिनों बजरी कारोबारियों से पुलिस की हुई मुठभेड़ के दौरान आरोपी को छुड़ाकर ले जाने के मामले में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने बजरी से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया है। आंगई थाना प्रभारी राम अवतार मीणा ने बताया कि 4 नवंबर को हुई मुठभेड़ के बाद पुलिस ने फायरिंग करने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस टीम पर हमला करने वाले आरोपी को पुलिस ने मुंडपुरा मोड़ के पास से गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी ने बताया कि बजरी कारोबारियों को छुड़ाकर ले जाने और पुलिस पर हमला करने के प्रयास में फरार चल रहे आरोपी विष्णु शर्मा निवासी खदरपुर को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी ने बताया कि घटना को लेकर हेड कांस्टेबल अशोक सिकरवार ने थाने में मामला दर्ज कराया था। मामले में हेड कांस्टेबल अशोक सिकरवार के नेतृत्व में आरोपियों की गिरफ्तार किया गया है। राजाखेड़ा में ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, बाइक सवार युवक हुआ गंभीर रूप से चोटिल, हायर सेंटर किया रेफर। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा कस्बे में मंगलवार दोपहर एक ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। इस घटना में बाइक सवार युवक गंभीर रूप से चोटिल हुआ है। युवक को निजी वाहन के द्वारा राजाखेड़ा के शहीद राघवेंद्र सिंह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर लाया गया, जहां युवक को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। घायल युवक पुष्पेंद्र निवासी गौदूपुरा ने बताया कि वह मंगलवार दोपहर करीब 12:30 बजे राजाखेड़ा से वापस अपने गांव जा रहा था। इसी दौरान धौलपुर रोड पर बस स्टैंड के पास उसे एक ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी। इस घटना में बाइक सवार युवक का पैर फ्रैक्चर हुआ है। घटना के बाद स्थानीय लोगों की मौके पर भीड़ जमा हो गई और युवक को निजी वाहन के द्वारा राजाखेड़ा के सरकारी अस्पताल लाया गया, जहां पीड़ित युवक को इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। पुलिस दुर्घटना करने वाले वाहन की जाँच कर रही है। पुष्पेंद्र शर्मा। कौन सा गाँव है? गोदूपुरा। कैसे घटना हुई पुष्पेंद्र से? मैं रायगढ़ से जा रहा था घर जी। एक ट्रक वाला खड़ा था, उसने ऑटोमेटिक चला दी, पीछे से ट्रक वाले ने दे दी, ओवरटेक कर रहा था उसको। दूसरे कहाँ चोटें आई आपको? मेरे कहीं नहीं, ये पैर ही टूटा है। पैर टूट गया? हाँ जी। राजाखेड़ा थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 5,000 रुपये का इनामी बदमाश नरेश ठाकुर गिरफ्तार। 8 लोगों के अपहरण के मामले में 18 साल से चल रहा था वांछित। धौलपुर जिले की राजाखेड़ा थाना पुलिस को आज बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 5,000 रुपये के इनामी बदमाश नरेश ठाकुर को गिरफ्तार किया है। आरोपी बदमाश 8 लोगों के अपहरण के मामले में 18 साल से वांछित चल रहा था। मामले को लेकर आज मंगलवार शाम 6 बजे राजाखेड़ा थाना पुलिस ने बताया कि आईजी भरतपुर राहुल प्रकाश, पुलिस अधीक्षक धौलपुर सुमित मैणा व एडिशनल एसपी मनोज शर्मा के निर्देशन और सीओ मनिया राजेश शर्मा के निकटतम सुपरविजन में थाना पुलिस द्वारा चलाए जा रहे वांछित अपराधियों की धरपकड़ अभियान के तहत इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि 4 जून 2006 को राजाखेड़ा थाना क्षेत्र में
डकैतों द्वारा करीब 8 लोगों का अपहरण कर लिया गया था, जिसके संबंध में राजाखेड़ा थाने पर मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस ने बताया कि आरोपी नामी बदमाश नरेश पुत्र बाबू सिंह निवासी बहरारे का पुरा थाना देवगढ़ जिला मुरैना मध्य प्रदेश तभी से वांछित चल रहा था, जिसे आज डीएसटी टीम की सूचना पर राजाखेड़ा के गांव खनपुरा के पास से गिरफ्तार किया गया है, जिससे पूछताछ जारी है। कार्रवाई करने वाली टीम में राजाखेड़ा थाने के एसआई सुगन सिंह के साथ एएसआई हाकिम सिंह, कांस्टेबल विनोद, कुलदीप, अरविंद, गजेंद्र, डीएसटी हेड कांस्टेबल दीनदयाल, कांस्टेबल सुरेश आदि मौजूद रहे। बाड़ी बार एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव को लेकर आज शाम 4 बजे नाम वापसी का समय खत्म होने के बाद अब स्थिति साफ हो गई है। अध्यक्ष पद के लिए जहां 4 प्रत्याशी मैदान में हैं, वहीं उपाध्यक्ष पद के लिए 3 और महासचिव पद के लिए 2-2 प्रत्याशी मैदान में डटे हुए हैं। ऐसे में अब बार एसोसिएशन बाड़ी द्वारा 13 दिसंबर शुक्रवार को मतदान कराया जाएगा। इसके अलावा कोषाध्यक्ष, सह सचिव, पुस्तकालय अध्यक्ष व ऑडिटर पद पर निर्विरोध निर्वाचन हुआ है। बार एसोसिएशन के चुनाव अधिकारी एडवोकेट राधेश्याम उपाध्याय ने बताया कि आज नाम वापसी की अंतिम तिथि थी। शाम 4 बजे तक केवल सह सचिव पद के प्रत्याशी के नाम वापस लिया है। ऐसे में अध्यक्ष पद के लिए 4, उपाध्यक्ष पद के लिए 3, महासचिव पद के लिए 2 प्रत्याशी मैदान में हैं। तीनों पदों के लिए अब 13 दिसंबर शुक्रवार को मतदान कराया जाएगा। उसी दिन मतों की गणना के बाद परिणाम जारी होगा। के वार्षिक चुनाव दिनांक 13/12/2024 को होने जा रहे हैं, जिसमें नामांकन वापस करने के लिए आज अंतिम तारीख थी। 4 बजे तक एक नामांकन वापस हुआ और वो पद है सह सचिव। सह सचिव में श्री इमरान खान ने फॉर्म भरा था, जिन्होंने वापस कर ले लिया। श्री वीरेंद्र सिंह जी निर्विरोध निर्वाचित किए गए। बाकी अध्यक्ष पद के लिए 4 उम्मीदवार श्री मुकेश कुमार कौशिक, श्री सत्येंद्र बहादुर सिंह, श्री मनीष रावत जी, श्री शिव सिंह भड़ाना। महासचिव पद है 2 उम्मीदवार श्री जितेंद्र सिंह चौहान, श्री जाकिर रजवी। और उपाध्यक्ष पद है 2 उम्मीदवार श्री रूप सिंह किलेदार जी, श्री संजीव शर्मा, श्री निजाम खान। इन 3 पदों के लिए दिनांक 13/12/2024 को वोट डाले जाएंगे। आज के बाद किसी का फॉर्म वापस नहीं होगा और चुनाव संपन्न कराएगा। बाड़ी शहर के सरमथुरा रोड स्थित राम दरबार बामनी नदी आश्रम के दिवंगत संत परम पूज्य पुरुषोत्तम दास महाराज की 19वीं पुण्य स्मृति के अवसर पर आज से आश्रम पर श्रीमद् भागवत महापुराण कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर कथा प्रारंभ होने से पूर्व शहर में शोभा यात्रा एवं कलश यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के सैकड़ों श्रद्धालुओं के साथ आश्रम के महंत बनवारी दास महाराज, राम भरोसी दास महाराज एवं संत समाज के साथ भागवत कथा के प्रवक्ता पंडित पंकज शास्त्री मौजूद रहे। शोभा यात्रा का बाड़ी शहर में जगह जगह स्वागत किया गया। आश्रम से जुड़े श्रद्धालु सुरेश दीक्षित ने बताया कि सरमथुरा रोड स्थित राम दरबार बामनी नदी आश्रम के गुरु एवं संस्थापक परम पूज्य ब्रह्मलीन पुरुषोत्तम दास महाराज की 19वीं बरसी पर यह आयोजन किया जा रहा है, जो 10 दिसंबर से 18 दिसंबर तक चलेगा। प्रतिदिन 11 बजे से साढ़े 4 बजे तक कथा का समय रहेगा। कथा वाचन के लिए वृंदावन धाम से पंडित पंकज शास्त्री को बुलाया गया है। 18 दिसंबर को पूर्ण आहुति एवं भंडारे का आयोजन किया जाएगा। बाड़ी शहर के सरमथुरा रोड स्थित बामनी नदी राम दरबार आश्रम शहर की आस्था का केंद्र है। यहाँ पूज्य संत पुरुषोत्तम दास महाराज का आश्रम है, जिनके शांत होने पर प्रतिवर्ष आश्रम के श्रद्धालुओं द्वारा भागवत कथा महायज्ञ का आयोजन किया जाता है। इस बार से 19वां आयोजन है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद AN सोमनाथ ने बिपरपुर स्कूल का आकस्मिक निरीक्षण किया। इसमें कक्ष में जाकर विद्यार्थियों से संवाद करते हुए उन्होंने अंग्रेजी, संस्कृत सहित विभिन्न विषय संबंधी प्रश्न करते हुए बच्चों से मुखर होकर अपनी बात कहने को कहा। विद्यालय की व्यवस्थाओं में पुस्तकालय एवं शिक्षण व्यवस्थाओं से प्रसन्नता जाहिर करते हुए उन्होंने बच्चों को पाठ्य पुस्तकों से इतर व्यवहारिक ज्ञान देने और पढ़ने की आदत का विकास करने पर स्टाफ सदस्यों को बधाई दी। शिक्षकों द्वारा कराए जा रहे शिक्षण पर उन्होंने प्रसन्नता जाहिर करते हुए बच्चों द्वारा प्रार्थना सभा की गतिविधियों में संविधान की उद्देशिका का वाचन भी सुनाया।
अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर पुलिस मित्रों ने पुलिस अधीक्षक धौलपुर सुमित मेड़ा को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें पुलिस मित्रों ने बताया कि रात्रि गश्त के दौरान निश्चित वर्दी नहीं होने के कारण पुलिस मित्रों को टोके जाने पर शरारती तत्वों द्वारा अभद्र व्यवहार किया जाता है, जिसके लिए उन्होंने एक निश्चित वर्दी व ड्यूटी के दौरान पुलिस विभागीय डिजिटल पोर्टल से जारी पहचान पत्र जारी करवाने की मांग की है। इसके साथ ही पुलिस मित्रों ने मांग की है कि सरकारी कर्मचारी की तरह आर्थिक सहायता दिलाई जाए, जिससे सभी परिवारों का भरण पोषण ठीक तरह से हो सके। होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा आदि की तरह आर्थिक सहायता दिलाए जाने के साथ साथ बीमा योजनाओं का भी लाभ दिलाए जाने की मांग की है। इसके साथ ही पुलिस विभाग में रिक्त पड़े पदों धोबी, नाई, ड्राइवर, रसोईया आदि पर भी सेवाएं दिलाए जाने की मांग की है। इस मौके पर राम सुजान, दीपक बंसल, राहुल रावत, दिनेश, योगेश, सुमित, वीरेंद्र आदि पुलिस मित्र मौजूद रहे। पूर्व विधानसभा क्षेत्र बाड़ी के बिजौली मंडल में भारतीय जनता पार्टी के संगठन पर्व के तहत एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में पार्टी के संगठनात्मक ढांचे को मजबूत बनाने और आगामी योजनाओं पर चर्चा की गई। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में संगठन पर्व जिला प्रभारी पंकज मीणा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की ताकत हमारे बूथ स्तर के कार्यकर्ता हैं। संगठन पर्व का उद्देश्य कार्यकर्ताओं को सक्रिय और संगठित करता है ताकि पार्टी हर स्तर पर मजबूत हो। सह संगठन प्रभारी डॉक्टर लोकेश चतुर्वेदी ने कहा कि यह पर्व केवल एक औपचारिकता नहीं बल्कि एक मिशन है। हमें बूथ स्तर से लेकर जिले तक संगठन को प्रभावी और सशक्त बनाना है।